तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप लोग के लिए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आ चुके हैं। तो साथियों, हम बता दें कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के रियल नंबर के बारे में। ठीक है। तो इस बार से जो आपका पैटर्न रहने वाला है ना 2024 और 25 के लिए, वो बिल्कुल न्यू कर दिया गया है, यानी एकदम नए तरीके से। उसमें कुछ चैप्टर हैं जिनको हटा दिया गया है और कुछ नए चैप्टर में कुछ नए थियरी, कुछ सवालों को जोड़ दिया गया है। तो अगर आप लोग समझ के पढ़ते चलेंगे ना, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा और साथ ही अच्छा नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो हम बता दें कि अगर आपको सिलेबस समझना है तो इससे पहले हमने एक वीडियो डाल दी है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। वो रियल नंबर के बिल्कुल बेसिक चीज़ों के बारे में बताएगा और कौन सा चीज़ आपको इस रियल नंबर में पढ़ना है, प्लस उसके बारे में बताएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 1 के बारे में बात होने वाली है, 1.1 के बारे में। और इसमें न्यू सिलेबस यानी क्या जुड़ा है और न्यू क्वेश्चन यानी कौन से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, उसके बारे में सब डिस्कस रहने वाला है। ठीक है। तो अब बता दें, ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस पे रहने वाला है और आप लोग को इससे बहुत ही बेहतर मदद मिलेगी एग्जाम में। ठीक है। और आप अच्छे से अच्छा नंबर लेके आ सकेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, एक बार फिर हमसे कहेंगे कि अभी भी समय है, आप अपने नोट्स को बनाते चलिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम में आपका नोट्स बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आप नोट्स बनाए हैं ना, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आपका स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है। ये एनसीईआरटी का यही पहला क्वेश्चन है कि सभी को आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो ये पहला दिया है 140। अब 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, तो हम साथी आपको बता दें कि सबसे पहले हमने बता दिया था कि जो भी संख्या आपको दी रहेगी, आप उसको डिवाइड करना है। और डिवाइड किसे करना है? सबसे छोटी संख्या से। जैसे स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 2 से। 2 से नहीं कटेगा तो किसके पास जाएंगे? 3 से। 3 से नहीं कटेगा तो किसके पास जाएंगे? 4 के पास। तो ऐसे ऐसे काटते चलेंगे। एक समय आएगा कि जो आपकी संख्या दी रहेगी, उसको काटने पर 1 प्राप्त हो जाएगा। तो वही जो हमें प्राप्त होगा, वहीं पे हम उसको छोड़ देंगे। जैसे 140 है, तो 140 को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका 2 से काटेंगे तो 2 सत्ते कितना होएगा? आप लोग कहोगे सर 14 होएगा। ठीक है। अब फिर इसको काटेंगे 2 से, आप कहोगे सर कितना आएगा? अब 35 आएगा। अब 35 किससे कटेगा? अब 35 तो 2 से कटता नहीं है। आप कहोगे सर 3 से, तो 3 से भी 35 नहीं कटता है, क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता है। आप कहोगे सर 4 के पास जाएँ, 4 के पास, क्योंकि 4 के टेबल में नहीं आता है। तो इसी प्रकार हम बढ़ते जाएंगे, किसके पास जाएंगे? 5 के पास। 5 से कटेंगे तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा? 35। अब 7 आ गया, तो आप लोग को पता है कि 7 किससे कट जाएगा? केवल 7 से कट जाएगा। तो 7 ही करने में कितना हो जाएगा? 7। अब बताइए काटने पे कितना मिल गया? टोटल 1। अब हमने क्या बताया था कि जहाँ पे 1 मिल जाता है वहीं पे इसको छोड़ देते हैं। तो यहीं पे इसको छोड़ देंगे और 140 का हम अभाज्य गुणनखंड दिखा देंगे। तो 140 के गुणनखंड में क्या क्या मिला है? 2 मिला है और 2 मिला है और 5 मिला है और 7। यही आपका सिंपल सा हो जाएगा आंसर। कभी कभी ये ऑप्शन में भी देता है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो इस तरीके से काट के आप लोग बता सकते हैं। ठीक है। अब ये देखो दूसरा क्वेश्चन जो इसी में दिया है आपका दूसरा वाला 156। ये एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इसको आप लोग स्टार कर लीजिएगा। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आप सबको स्टार करते चलिए और साथ ही नोट्स बनाते चलिए। मेरा यकीन मानिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। हम गारंटी देते हैं कि आपको मैथ में 100 में से 100 दिला के रहेंगे। बस आपको जितनी भी वीडियो मिलेगी, आपको सब वॉच करना है और साथ ही नोट्स बनाते चलना है। और एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं कहीं से कोचिंग लेना, ना ही आपको कहीं किताब की ज़रूरत है। अगर आपके पास बुक भी नहीं है, तब भी आप बस वीडियो देख के जितना हम बता रहे हैं उतना नोट्स बना के, मेरी गारंटी है कि आप 100 में से 100 लेके आ सकते हो। ठीक है। एक बार भरोसा रखिए और बिल्कुल मेहनत और लगन से पढ़ते रहिए, आगे चल के ज़िंदगी में सफल होइए। ठीक है। अब 156 है, कहोगे सर किससे कटेगा? तो सबसे पहले हम आपको बता दिए थे ना, स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? स्टार्टिंग करेंगे 2 से। तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, बचेगा 1। फिर कितना हो जाएगा भैया? आपका नहीं, सॉरी, अट्ठे 16 नहीं, यहाँ पर होगा 2 सत्ते 14, क्योंकि 15 है ना, तो 8 वाले आएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 वाले आएंगे, 2 सत्ते 14। अब बचा 1, फिर 2 अट्ठे 16। ठीक है। आप किसे काटेंगे भैया? अब 2 से, फिर काट दें, 2 तिहाई 6। अब कितना बचेगा? कहोगे सर 1 बचा है, तो 2 नमा 18। अब 2 के पहाड़ा में तो 39 आता नहीं है, 3 के पहाड़ा में आता है, तो 3 से काट देंगे तो 13 तिया 39। फिर 13 किसे कटेगा भैया? आप कहोगे सर 13 से, 13 का नम 13। अब 156 का जो गुणनखंड हो गया वो क्या हुआ? तो आप लोग कहोगे सर 156 का हो गया 2 × 2 × 3 × 13। यही सिंपल सा आपका हो जाएगा आंसर, और 140 का ये वाला आंसर। ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। आपको
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना हम बता रहे हैं ना, एक मेरा एक सलाह और मानिएगा, जितना हम आप लोग वीडियो देख रहे हैं बस इस सवाल को एक बार आप लोग अपने से लगाते चलिएगा, एक बार देख के समझ लीजिए और एक बार लगाते चलिए, ठीक है। यही आप लोग रिक्वेस्ट है आपसे, ये बात को मान लीजिए, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है भैया? अब देखो आपका तीसरा दिया है ना 38 25। अब इसका गुणनखंड करना है। अब कहोगे सर इसका कैसे होगा? तो बिल्कुल ईजी है, करना कुछ नहीं है। अब बताओ पहले से कैसे कटेगा ये? तो ये सबसे पहले काटेंगे हम 2 से। तो 2 से ये 2 के टेबल में आता नहीं है, चलिए 3 के टेबल में चलते हैं, क्योंकि अंत में 5 है तो 2 के टेबल में आता नहीं है। अब 3 के पास चलते हैं, तो 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, बच्चा कितना 22, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, ठीक है। अब फिर से एक बार 3 से काट लेते हैं। 3 से काटेंगे कितना आएगा? 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15। अब कहोगे सर 3 के टेबल में तो ये आता नहीं है, अब किसके टेबल में आएगा? तो मेरे भाई 4 के टेबल में आता नहीं, क्योंकि अंत में 5 लग गया है, तो सीधे से 5 के टेबल में ले जाओ। 5 अट्ठे 40, ठीक है, और 5 पच्चे 25। अब 85 किससे कटेगा? कहोगे सर 5 से। 17 पच्चे 85 और फिर 17 किसे कटेगा? 17 से। 17 एकन्नम 17। तो अगर कोई पूछेगा 3825 का गुणनखंड क्या होगा, आप लोग कहोगे सर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। अब देखो एक इसको एक फॉर्म में और दिखा सकते हो आप लोग ना, इसको कर सकते हो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और इंटू 17। अब हम इसका काहे किए? क्योंकि देखो 3 कितनी बार था? 2 बार, और 5 कितनी बार था? 2 बार। तो कभी कभी विकल्प में अगर ऐसा दे देगा ना, तो घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात आती है भैया। 4 वाला क्या बोला है आपको, पहले उसको देख लीजिए। ये आपका चौथा दिया है ना, चौथा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि इसके पूछने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये किससे कटेगा? अब देखो ज़्यादातर बच्चे ना इसमें गलती कर जाते हैं, तो सबसे पहले 5 से काट लो, क्योंकि 5 दिख रहा है ना, 5 से 5 एकन्नम 5 और फिर 5 एकन्नम 5। अब यही गलती होती है कि अब 1001 को किससे काटे? तो मेरे भाई 5 से कटेगा नहीं, 6 के पास जाएंगे तो 6 के टेबल में आएगा नहीं, चलिए 7 के पास चलते हैं। 7 एकन्नम 7, फिर 7 चौक 28, बचा 3, 7 त्रिक 21, ठीक है। अब फिर किससे कटेगा? ये 143 किसके टेबल में आता है? तो मेरे भाई हम बता दें 143 होता है 11 के टेबल में आता है। 11 का नम 11, बचा 3, 11 तियाँ 33। अब 13 किसके टेबल में आता है? आप लोग कहोगे सर 13 के, 13 का नम 13, तो हो जाएगा आपका 5005 का 5 गुणते 7 गुणते 11 और गुणते 13। यही सिंपल सा आपका हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो बहुत ही आसान तरीके से आप गुणनखंड सीखेंगे मेरे साथी। बस मेरा यकीन मानिए, एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आप लोग को गारंटी दे रहे हैं कि आप लोग मैथ में कितने भी कमज़ोर हैं, आप लास्ट तक आते आते आप मैथ में इतने तेज होगे जितना आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथी, बस आपको मेरे साथ एक बार सवाल को देखना है और एक बार रिवीजन करते चलना है। और कभी भी अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते ना, मेरा यकीन मानो आपके माइंड में अगर एक बार सेट हो जाता है ना, आप जहाँ भी इस क्वेश्चन को देखोगे तुरंत उसको उड़ा दोगे, ठीक है। तो आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुणनखंड वाला। गुणनखंड का जो लास्ट क्वेश्चन है, आपका गुणनखंड करना है 5वें वाले का, ठीक है। अब ये 5वां दिया है, 5वां दिया है आपका 7429, ठीक है। अभी जो मेरे पास बुक है ना, ये बिल्कुल लेटेस्ट एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है, और इसमें आपको वही क्वेश्चन बताया गया जो आपको पढ़ना है, बाकी फालतू का कुछ नहीं पढ़ना है ना। जो कटा है उसको निकाल दिया गया है और जो बचा है सिर्फ वही क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। तो बस एक बार आपसे यही निवेदन रहेगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखो 7429 है, अब ये किससे कटेगा? आप लोग देखो, पहले ये काटने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसको स्टार कर लेंगे, क्योंकि ये वाला जो होता है ना, ज़्यादा बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो इसको 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा इस सवाल को। तो हम डायरेक्टली बता देते हैं, ये जो होता है ना, ये आता है आपका 17 के टेबल में, ठीक है। 17 चौका 68, काट लेते हैं, बचा कितना हो जाएगा? 17 तियाँ 51, ठीक है, और बचा था यहाँ 5, हो जाएगा 52, फिर हो जाएगा आपका 17 सत्ते 119, ठीक है। अब हो गया 417, 417 किस 417 थे 51 यहाँ, ठीक है। अब 437, 437 किसके टेबल में आता है? तो मेरे भाई 437 जो आता है 19 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, और 23 किसके टेबल में आता है? आप लोग कहोगे सर 23 के, 23 एकन्नम 23। तो जो इसका गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 17 गुणते 19 और गुणते 23। यही सिंपल सा आपका क्या मिल जाएगा भैया?
आंसर। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन के पास चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, एक बार हम इसको पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। एक बार ध्यान सुन लीजिएगा। जो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से आपका, ठीक है। तो इसमें दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के म स ल स ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल इक्वल टू म स गुणे ल स, ठीक है। जांच करना है आप लोग को, हमने पहले बता दिया है। दो संख्याओं, ये फार्मूला अभी आपको याद करना होगा। दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है मेरे भाई। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू आपका होता है, क्या होता है, म स और गुणे ल स, ठीक है। म स और ल स निकालना है, साथ ही ये थ्योरम को उस पर प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो दिया है ना मेरे भाई, दिया है 26 और 91। 26 और 91 पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये थ्योरम को प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप बताओ, आप 26 का गुणनखंड कर सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड अभी हमने बताया आपको। 26 को आप लोग काटोगे तो किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, आ जाएगा 13। फिर 13 किससे कटेगा, 13 से, 13 का नम 13। अब इधर 91 को काट लेते हैं। 91 को काटेंगे क्या मिलेगा, आप लोग कहोगे सर इसको डायरेक्टली काट देते हैं, 7 से काट लेते हैं। 7, 13 आ जाएगा, 13 से 91, फिर 13 से काट लेते हैं, 13 का नम 13। अब देखो ये होता क्या है ना, म स और ल स, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। म स क्या होता है और ल स क्या होता है। अब देखो म स, पहले म स समझ लो, 26 और 91 का म स आएगा क्या, और साथ ही आपका ल स किसका भैया, 26 और 91 का, और क्या आएगा ना। तो मेरे प्यारे साथी एक चीज़ और आप लोग समझते चलेंगे, म सा मतलब क्या होता है कि HCF, HCF बोले तो इधर एक नाम और HCF, और इसको बोलते हैं LCM, ठीक भैया। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये चीज़ें कभी कभी पूछी जाती हैं। तो HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जब दो संख्याएं दी है ना, आपको ये म से निकालना है ना, तो उसमें जो चीज़ें मिलती हैं, यानी जो चीज़ें कॉमन दोनों में, वही होता है म सा। तो आप बताओ 26 और 91 में गुणनखंड करने पे कौन सी चीज़ें कॉमन मिली है। आप लोग के सामने दिख रहा होगा, आप लोग कहोगे सर 13 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ दिख रहा है, कहोगे सर बिल्कुल नहीं। तो जो आपका आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 13। यही हो जाएगा सिंपल सा आंसर। तो याद रखना, जब दो संख्याएं दी गई हों, उनका म सा पूछा गया है, तो याद रखना कि जो जो सेम होगा सिर्फ उसी को लेते हैं। तो सेम कौन था, 13 था, इसलिए बस 13 को लिए, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकलेगा, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। तो मेरे भाई LCM निकालने के लिए जो मिलता है सबसे पहले उसको ले लो। क्या मिला आप में, तो मिला 13, इसको ले लें। क्या नहीं मिल रहा है, आप लोग कहोगे सर 2 और 7, तो 2 को भी ले लो और 7 को भी ले लो, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 13 और 7 दूनी 14, तो 13 चौका हो जाएगा 52, 13 का नम 13, 13 5 18, सिंपल सा आपका हो जाएगा 182, ठीक है। यहाँ कर लेना गुणा, तो जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, 182, ठीक है। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, एक चीज़ें और समझ लो। अभी आपको थ्योरम प्रूव करना है। अब थ्योरम प्रूव कैसे करोगे मेरे भाई, अभी आपको हमने ऊपर फार्मूला बताया। क्या फार्मूला बताया, ये चीज़ें इस बार प्लस हुई है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई। अभी इसके पहले क्या हो रहा था ना, इसके पहले ये हो रहा था कि बस दो संख्याओं का म स ल स निकालना होता रहा था, लेकिन इसमें इस बार नया जोड़ा है कि म स ल स निकालो, साथ ही थ्योरम को प्रूव करो। और कौन सी थ्योरम को प्रूव करो, कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू म स गुणे ल स। अब ये दो संख्याएं क्या थी, 26 और 91। अब इसी को प्रूव करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे भैया कि दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं कौन कौन थी, तो एक थी 26 और एक थी 91। तो दो संख्याएं का गुणनफल हो गया, यहाँ पर लिख देना आप लोग थ्योरम है, ठीक है, ये आपका थ्योरम है, थ्योरम प्रूफ हो रहा है ना। 26 और 91 इक्वल टू आपका क्या था भैया, म सा और इंटू ल स, क्या था भैया, म सा इंटू ल स ना। अब देखो आप कहोगे सर यहाँ म स और ल स क्या है, तो ऊपर आप लोगों ने निकाला है 13 और 182। म स आपने क्या निकालना है भैया 13, और ल स कितना निकाला है 182। अब 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 26 एक नम 26, 26 का एक नम हो जाएगा 26 का 6, हाथ में लगा दो, 26 नवा हो जाएगा आपका 234 में 2 जोड़ देंगे आपका 236, ठीक है।
236। तो इधर गुणा करेंगे आ जाएगा 2366। तो इधर भी करके देख लेते हैं, अगर दोनों बराबर है तो आपने क्वेश्चन सही लगाया है, अगर नहीं बराबर है तो आपका क्वेश्चन गलत है। 13 दूनी कितना होता है भैया 26, और 13 अट्ठे कितना होता है 104, हासिल 2 है 106, और 13 एकन्नम 13 हासिल 10, 13 10 कितना हो जाएगा आपका, कहोगे सर 23। अब बताओ इधर 2366 इधर 2366 दोनों इक्वल है कि नहीं, जब इक्वल है तो आप लोग क्या कहोगे सर, बिल्कुल आपने सही लगाया है। अब कर दोगे यहाँ से हेंस प्रूफ, आपका जो हो जाएगा बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो यही चीज़ें जो हैं आपके लिए नई जोड़ी थी कि थ्योरम को प्रूव करना, तो इन चीज़ों को आप लोग कवर कर लेना, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो 2 से 3 नंबर का बनेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें, एक नंबर ये देखो, एक नंबर ल समासर से बन जाएगा और एक नंबर यहाँ से प्रूफ से, तो ये चीज़ें आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है, इसको पढ़ लेना, इस बार से नया सिलेबस में जुड़ा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं आपका, इसमें जो दूसरा वाला है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं भैया। दूसरा क्या बोला है आपका, दूसरे का ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक बात और मेरे साथी, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपको कि दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपका दिया है 510 और आपका दिया है 92, ये दो संख्याएं दी हैं। अब इनका लसा और मासा निकालना, तो सबसे पहले गुणनखंड करते हैं भैया। चलिए 510 का कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपको पता है 2 से काटेंगे, क्योंकि 0 आ गया तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूना 4, और फिर किससे कटेगा 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10, फिर किससे कटेगा ये 3 से काट के देख लेते हैं, 3 अठे 24, 3 पच्चे 15। अब ये 5 से कट जाएगा, 17 पचे 85, फिर किससे कट जाएगा 17 से, 17 गन्नम 17। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। अब 92 को काट लेते हैं, चलिए 92 को काटेंगे तो किससे कटेगा आप लोग बता सकते हैं। सबसे पहले 92 कट जाएगा 2 से, तो आ जाएगा आपका 46। ठीक है, अब फिर 2 से काट लेंगे आ जाएगा 23, फिर किससे कट जाएंगे 23 से, 23 गन्नम 23, बिल्कुल आसानी से। अब देखो क्या करना है आपको, इनका म से निकालना है और ल से निकालना है। तो म से ल से कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें निकालना है म सर। ठीक है, और म से हमने आपको क्या बताया, जो चीज़ें मिलती हैं सिर्फ उन्हीं को लेते हैं, तो इधर से क्या मिल रही है आप लोग कहोगे सर सिर्फ 2 मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है भैया सिर्फ 2, क्योंकि 2 इसमें है 2 इसमें है, और कोई भी जो है नंबर है जो कॉमन नहीं हो रहा है, तो सिर्फ जो म से आएगा ना वो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, म से कितना जाएगा 2। और अगर वही चीज़ें हम कह दें ल सा के लिए, तो ल सा के लिए सबसे पहले जो मिला है उसको तो रख लो ना, जो मिला है पहले उसको रख लो, और जब इसको रख लिए अब जो नहीं मिला, जैसे अब ये और ये मिल गए, बाकी कौन बचा 3 5 17, इधर क्या बचा 3 5 और 17, यही ना बचा। इसमें 2 मिलने के बाद 3 5 और 17 बचा, इसमें 2 मिलने के बाद 2 और 23 बचा, तो 2 और 23 लिख लेते हैं। ठीक है, और सबका जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे ना मेरे भाई, तो हम डायरेक्टली बता देते हैं, आपका सबका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 23,460। और एक चीज़ और आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप लोग को टेबल नहीं तैयार है तो पहले आप लोग टेबल, जैसे जो जनरली चीज़ें होती हैं गुणा भाग जोड़ घटाना, उसको मजबूत कर लीजिए। ठीक है, तब आप लोग को मैथ बहुत ही आसानी से आ जाएगी। ठीक है, मैथ सीखना अगर सबसे आसान करना चाहते हैं तो गुणा भाग जोड़ घटाने इसको आप लोग क्लियर कर लें। अब चलिए साथी आपका इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, सी वाला। हाँ 1 मिनट, अभी इसका प्रूफ बताना है आप लोग को ना, तो प्रूफ में आप लोग दिखाओगे थ्योरम, दो संख्याओं का गुणनफल, ये तो दिखाओगे ना, क्योंकि ये इस बार से नया जोड़ा है, इसको दिखाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, हमने क्या बताया आपको, म सा, कहोगे सर म सा, और गुणे क्या होता है भैया ल सा। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट और न्यू पैटर्न पे आधारित है। ठीक है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। अब माँ से कितना आया है, आपने दो संख्याएं कौन कौन थी, तो आप लोग कहोगे सर एक को थी 510, एक के थी 92, यही ना थी मेरे भाई, कहोगे हाँ सर बिल्कुल यही थी। अब दूसरा कौन हमारा माँ से कितना आया है, आप लोग ऊपर देख ही लियो, पहले 2 आया है, और ल से कितना आया है, अब 23 और 460, 23 या 460। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे ना मेरे भाई, तो आपका मिल जाएगा, देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 46,920, और इधर का करेंगे 23 दूना 46, 46,920, दोनों इक्वल्ड हैं। ठीक है, तो आसानी से जो होगा आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन रहा 300, ठीक है, जो इसका सी वाला क्वेश्चन है, सी वाला ये आपका है 336 और आपका है 54। ठीक है, 336 और 54,
इसका हमें निकालना है म सा और ल सा। तो ये आप लोग के लिए रहने वाला है होमवर्क। कुछ चीज़ें अगर आप लोग करके सीखेंगे ना तो वो आप लोग को बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग को बताना है, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के पास और तीसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ से जो स्टार्टिंग होती है आपके क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है एक बार उसको समझ लीजिए। तो एक बार हम पढ़ रहे हैं, एक बार आप लोग प्यार से सुन लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 3 में करना क्या है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के म स और ल स ज्ञात कीजिए। तो बस म स और ल स ज्ञात करना है, आपको कोई भी थ्योरम प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल सा आपको म स और ल स ज्ञात करना है। तो जो पहला दिया है ना वो आपका दिया है 12 और 15 और आपका दिया है 21। इन तीनों का आपका म स और ल स बताना है, ठीक है। क्या म स है और क्या ल स है। तो मेरे प्यारे साथी एक बार प्यार से सुनिएगा। अब 12 है ना, आप लोग कहोगे सर 3 संख्या है, तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे 12 है, अब 12 का आप लोग गुणनखंड जानते हो सर, 2 2 दूना 4 4 तिहाई 12। अब 15 है, 15 कहोगे सर हम जानते हैं 3 गुणा 5। अगर हम कह दें सर 21 का बताओ भैया, तो आप लोग कहोगे सर 3 गुणे 7। इतना तो आप लोग जनरली चीज़ें हैं, ये आप लोग जान सकते हैं, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब इन 3 संख्याओं का हमको ज्ञात करना है म स। क्या ज्ञात करना है भैया, कहोगे सर म स। अब म स ज्ञात कैसे होगा पहले उसको समझ लीजिए। एक चीज़ आप लोग नोट करिएगा कि जो तीनों संख्याओं में मिलता है वही होता है म स। म स के लिए हमने यही बताया ना, जो तीनों संख्याओं में मिला, तो तीनों संख्याओं में क्या मिला, आप लोग कहोगे सर 3 3 और 3। तो तीनों संख्याओं में क्या मिल गया, हम कहेंगे सर 3। तो आपका जो म स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3। अगर यही बात आती है ल स की, तो ल स में क्या होता है, सबसे पहले आप लोग बताएंगे। हम 2 संख्याओं के लिए आप लोग के ल स बता चुके हैं। तो जो चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलती हैं उसको भी लेते हैं। तो जो मिली है पहले उसको ले लेते हैं। तो मिला क्या है 3, तो 3 को ले लो। क्या बचा है 2 और दो 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 बेरी बचा है, एक बेरी 5 बचा है, एक बेरी 7 बचा है। चलो भैया इसका मल्टीप्लाई कर दो, आपका लस भी निकल जाएगा। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पच्चे 60 और 60 सत्ते 7 छंग 42, 420। यही जो होगा आपका सिंपल सा आंसर। तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, ये बन सकता है, ठीक है। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसी बगल में हम दूसरा भी देख लेते हैं, इसी टाइप का। आपका दिया है 17, 23 और आपका दिया है 29। अब ये थोड़ा सा बझाने वाला क्वेश्चन है। आप लोग कहोगे सर इसको कैसे करेंगे, 17 का हमने गुणनखंड नहीं पढ़ा है, तो हम क्या करें। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, 17 को आप लोग 17 गुणे 1 कर सकते हैं, 23 को आप लोग 23 गुणे 1 कर सकते हैं, और उसके बाद 29 को आप लोग 29 गुणे 1 कर सकते हैं कि नहीं। आप लोग कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका म स क्या आएगा भैया, म स अभी हमने आपको म स में क्या बताया, जो चीज़ें मिलती हैं तो मिल कौन सी रही हैं, 1 1 और 1। तो जो चीज़ें मिल रही हैं उसको ले लो म स में, तो आपका म स का आंसर आएगा। लेकिन अब कहोगे सर ल स क्या होगा, तो मेरे भाई इसका ल स क्या मिला, 1 मिला ना, उसको ले लो। क्या नहीं मिला, आप कहोगे सर 17 नहीं मिला, 23 नहीं मिला और 29 नहीं मिला। तो जो नहीं मिला उसको भी लेना है, यही ना चीज़ें होती है ल स। जो मिला उनको भी लो, जो नहीं मिला उनको भी लो, ठीक है। अब मेरे भाई सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं यहाँ पे आपको 11,339 जो हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको बिल्कुल सिंपल सा आंसर। और एक चीज़ और मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे यूपी के शेरों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ठीक है। ताकि क्या हो सके ना, देखो हमने इसको ठान लिया कि हमें स्पीड स्टडी को यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए नंबर 1 चैनल बनाना है, ठीक है। और नंबर 1 चैनल बनेगा कब, जब आप लोग हमारा संपूर्ण सहयोग देंगे तब। तो मेरे प्यारे शेरों लग जाओ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। जितने भी हमारे साथी जो हम 10 में गए हैं, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, भाई बहन, सबके पास इस वीडियो को भेजो, ताकि ये न्यू सिलेबस आधारित क्वेश्चन को पढ़ सकें और मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि हमने ज़्यादातर देखा है ना कि ज़्यादातर बच्चों का यही डाउट रहता है कि सर हम मैथ मेरा कमज़ोर है, वो मजबूत कैसे होगा। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो को स्टार्ट किया, या इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया, जहाँ से पढ़ के जो हमारे साथी हैं, हमारे दोस्त, हमारे प्यारे शेर, यूपी के जो शेर हैं, वो इस वीडियो का लाभ ले सके और अच्छे से अच्छा नंबर पा सके। तो मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे शेरों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो,
ताकि अधिक श्रृंखला में बच्चे जुड़ के इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन हम जैसा कि बता दें, आप लोग को 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, और मेरे प्यारे भाई आप उसको छोड़ा मत करिए। जो होमवर्क के लिए मिल रहा है आप उसको करिए। होमवर्क के लिए क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और होमवर्क आपको मिला है और आप पढ़ने वाले हैं, तो आप उसको लगाएंगे, और आप उसको लगाएंगे तो आप उसको और बेहतर तरीके से सीखेंगे। क्योंकि देखो, ज्ञान उसी को प्राप्त होता है, या ज्ञान ज़्यादातर उससे अच्छा ग्रहण वही करता है जो करके सीखता है। यानी अगर आप लोग करके सीखे रहेंगे ना, तो कभी नहीं भूलेंगे। मेरी बातें आप लोग भूल सकते हैं, लेकिन अगर जो चीज़ें आपने प्रैक्टिकली की रहेंगी उससे आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। तो इसीलिए मैं हर वीडियो में आपको 2-3 होमवर्क देता हूँ, जिसको आपको डेली घर पर करना है। ठीक है, अगर आप लोग डेली करते हो ना, मेरा यकीन मानो आप लोग को मैथ में अच्छा स्कोर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन के लिए, अब जो इसमें होमवर्क आपको मिल रहा है, इसमें आपको 3 संख्याओं के लिए ल समासा निकालना है। ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। ठीक है, अब होमवर्क क्या है भैया? आपके लिए होमवर्क है 8, 9 और तथा 8, 9 तथा 25। इसका आपको लसा और मसा निकालना है। ठीक है मेरे प्यारे साथी, क्या निकालना है? LCM, और आपको निकालना है HCF। ये 2 चीज़ें आपको निकालनी है, और मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है कि हाँ सर इसका ही आंसर आया है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ें और मेरे प्यारे साथी, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए हो तो एक बार ज़रूर कमेंट कर देना कि हाँ सर आप की जो बताई वीडियो है हमें समझ में आ रहा है ये, और हम इसी तरह क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, ताकि हाँ इस थोड़ा ये होता है ना कि माइंड में ये चलता है कि हाँ हमारी जो वीडियो है बच्चों को पसंद आ रही है, ताकि इसी तरह का और वीडियो बनाए, ताकि मोटिवेशन एक मिलता है ना। तो उस मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दिएगा, हाँ सर हमको वीडियो समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए आपका चौथा क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ये चौथा आपका स्टार कर लेना, क्योंकि ये चौथा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये हमको स्टार काहे कर रहे हैं भैया? क्योंकि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो मेरे भाई 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो छोड़ना तो बिल्कुल हमको है नहीं ना। देखो आपको दिया है, हम एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। आपको दिया है कि मस 300, ठीक है 306, ठीक है 306, और आपका 657 का मस और लस दिया है। ठीक है, और जो इसका मस दिया है 9 दिया है, और इसका हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया? लस। अब कहोगे सर मस दिया है, लस कैसे ज्ञात करें? तो अभी बताओ मेरे प्यारे साथी, यहाँ आप लोग एक लाइन तो लिख सकते हो ना कि सर हम जानते हैं कि आपने पहले बताया है। आपने पहले बताया, इसको मत लिखना, हम जानते हैं, बस आप इतना लिखेंगे। ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया? 2 संख्याओं का गुणनफल। कहोगे सर 2 संख्याओं का गुणनफल। आप कहोगे सर हाँ भैया, हम पूछेंगे आप इसको कैसे जानते हैं? आप सिंपल से कहोगे सर आपने अभी बताया 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, इक्वल टू, आप लोग कहोगे सर HCF, है ना। क्या होता है? कहोगे सर HCF, और गुणे होता है आपका LCM ना भाई रे भाई, यही ना हमने बताया। अब कहोगे सर 2 संख्याएं तो दिख नहीं रही हैं। दिख रही हैं, बस आप लोग देख नहीं रहे हैं। दिख कहाँ रही हैं? देखिए यहाँ पर है ना 306 और 657, 2 संख्याएं हैं। तो 306 गुणते 657 इक्वल टू आपका हो जाएगा, HCF तो दिया है, कितना दिया है? 9, और इक्वल टू LCM। अब तो हो गया ना, सिंपल सा आप लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे मेरे भाई? बिल्कुल सिंपल सा है। अगर चाहो तो 9 से डिवाइड कर सकते हो, या दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर डिवाइड कर लो। जैसा आप लोग को सुटेबल पड़े वैसा आप लोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम 9 से काटना चाहें, चलिए 306 को काट के देखते हैं। 9 त्रिका 27, 3 बचा तो कट जाएगा। देखो 9 त्रिका 27, 27 में 3 जोड़ेंगे 30 हो गया ना, 3 बचा, और 36, 9 चौका 36। अब दोनों का जब मल्टीप्लाई कर दोगे ना मेरे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, क्या आ जाएगा? आप लोग सुनो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 22,338। यही सिंपल सा जो हो जाएगा, आपको मिल जाएगा आंसर, बहुत ही आसान तरीके से। और 2 या 3 नंबर के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। आप लोग किसी भी बोर्ड के लिए हैं, अगर आप लोग को ये सवालें हैं आ रही हैं, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइए और अच्छे से नंबर लेके आइए। ठीक है, क्योंकि नंबर तभी मिलता है जब आप लोग लिखे रहेंगे, और अच्छे से एकदम सबसे अलग तरीके से। ठीक है, लिखते तो सभी हैं, जब आपका तरीका अलग रहेगा तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो चलिए साथी, आपका अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है 5वां वाला, उसके लिए बात करने वाले हैं। ठीक है, 5वां भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और 5वां क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए आप लोग कि 5वां क्वेश्चन है क्या। ठीक है, तो 5वां जो दिया है ना मेरे भाई, वो दिया है आपका, एक बार हम पढ़ रहे हैं कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n
जो होता है अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। तो 6 के पावर n जो होता है वो 0 पर समाप्त हो सकता है या नहीं, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर एक बात सुनो आप लोग, अगर 6 के पावर n जो होता है n का मान अगर आप लोग 0 रख लो, ठीक है, n का मान अगर आप लोग 0 रख लो तो जो 6 हो जाता है वो 6 जो होता है 5 से विभाज्य हो जाता है। अगर हम देखो 6 n का मान क्या रख ले भैया, हम 6 रख ले, तो आप ये बताओ मुझे 6 को हम 2 × 3 कर सकते हैं ना, इसके पावर n कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसके टेबल में क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, लेकिन जब हम इसको कर देंगे 6 के पावर 0, तो 6 के पावर 0 जो होता है 5 से विभाज्य होता है, लेकिन इसके टेबल में कहीं 5 आया है इस गुणनखंड में, नहीं आएगा। तो इससे ये सिद्ध होता है कि 6 के पावर जो होता है 0 वो होता है कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है ना। आप लोग लिखोगे क्या, बस एक सिंपल सा नोट लिखना है, प्राकृतिक संख्या n का कोई ऐसा मान नहीं है। यहाँ पर आप लोग एक नोट लिख देना कि प्राकृतिक संख्या, ठीक है, क्या लिखोगे, प्राकृतिक संख्या, बस सिंपल सा इतना दिखा देना, प्राकृतिक संख्या n का कोई कोई ऐसा ऐसा मान नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा मान नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा मान नहीं है जिसके लिए क्या कहेंगे सर, जिसके लिए आपका 6 के पावर n, ठीक है, 6 के पावर n का का अंक का अंक शून्य पर समाप्त हो सकता, ठीक है, क्या कहा गया, समाप्त हो सकता है। बस सिंपल सा इतना दिखाना और कुछ नहीं करना, सिंपल सा बस आप बस इतना लिखना क्वेश्चन और सिंपल सा दिखा देना कि भैया प्राकृतिक संख्या यानी कोई ऐसा मान नहीं है जिसके पावर 6 के जो अंक होगा वो 0 पर कभी समाप्त हो सकता है, ठीक है। क्योंकि n का मान अगर हम कोई प्राकृतिक संख्या लेंगे ना तो 5 से विभाज्य हो जाएगा, जब 5 से विभाज्य हो जाएगा तो देख सकते हो कि इसके फैक्टर में कहीं 5 मिलता है। आप ही बताओ कि 6 के फैक्टर में कहीं 5 मिलता है, आप लोग को सर बिल्कुल नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तो 6 के पावर n जो होता है 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। और इस पार्ट का जो छठवां क्वेश्चन है, चलिए छठवें क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये इसमें दिया है आपका ना 7 गुणते 11 और गुणते 13 और आपका +13, ठीक है। और दूसरा दिया है ना क्वेश्चन नंबर इसका ए है ये, और ये बी दिया है आपका 7 गुणते 6 और गुणते 5 गुणते 4 और गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 और +5। अब इसमें क्या बोला है ना भैया, भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं, ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं और क्यों हैं। तो हम पहला क्वेश्चन हल कर लेते हैं। आप मुझे ये बताओ कि 7 गुणा 13 में 11 में करोगे तो 11 7 77 ना आएगा, फिर हो जाएगा 13 और इक्वल टू आपका हो जाएगा 13। अब मेरे भाई बताओ जब हम 13 गुणा 77 में कर देंगे तो 13 7 91, 13 7 91 और 9 100 यानी 1001 और +13 इक्वल टू आएगा 1014, ये मिल जाएगा। अब 1014 में ये पूछा है भाज्य है कि नहीं। इससे पहले हमने आपको बताया कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी और से नहीं कटती। तो मेरे बताओ मेरे भाई, क्या 1014 सिर्फ 1014 से कटेगा, किसी और से नहीं कट सकता है? तो आप लोग कहोगे सर कट सकता है, ये 2 से भी कट सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो होती है भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये स्वयं और एक के अतिरिक्त और संख्याएं से कट रही हैं, इसलिए कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। तो इसलिए कहोगे सर कौन संख्या है भैया, भाज्य संख्या कोष्टक में दिखा देना। और क्यों है कोई पूछेगा, कारण पूछेगा तो कहोगे सर क्योंकि ये स्वयं और अपने के अतिरिक्त 2 से भी विभाजित हो रही है। अब इसका बी वाला देख लेते हैं, बी वाला क्या बोला है भैया, 7 छंद। कहोगे सर 42 4 पंजे 20 3 दूना 6 और +5 42 दूनी 84 और 84 छक्का कितना होता है 50 40 यानी हो जाएगा 50 40 और 5। चला भैया हमें का ई बतावा, जब 50 40 में हम 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 50 और 45। अब कहा था कि ये 5 से विभाज्य है या नहीं है, सॉरी भाज्य संख्या या नहीं है। आप लोग कहोगे सर ये बिल्कुल भाज्य संख्या है। और क्यों है, आप लोग इसका भी आपको प्रमाण देना है क्यों है। और ये क्यों है, क्योंकि ये न आपका जो है आपका क्यों भाज्य संख्या है,
क्योंकि जो ई संख्याएं हैं आपकी, ये संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी संख्या से कट जाएंगी, इसलिए कौन संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि भाज्य संख्याएं वो होती है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और संख्याओं से कट जाती हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, अगर यही पूछता सम या विषम, तो अगर 2 से कटता तो सम और ये 2 से नहीं कटता तो विषम। अगर भाज्य पूछा तो दोनों भाज्य हैं, लेकिन अगर सम विषम पूछा तो ऊपर वाला सम नीचे वाला विषम। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के दिन का एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, 7वां क्वेश्चन। तो एक बार प्यार से सुन लीजिए इसे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर को सोनिया 18 मिनट में, जबकि उसी मैदान को रवि 12 मिनट में लगाता है। ठीक है, मान लीजिए दोनों एक ही साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो वो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथी सुनो ध्यान से, सोनिया जो है ना मेरे भाई, सोनिया है वो कितने मिनट में चक्कर लगा रही है, 18। और सोनिया के बाद एक जन और है, वो है रवि भैया, और रवि भैया क्या मिनट में लगा रहे हैं, 12 मिनट में। तो सिंपल सा है, आप लोग बताओ 18 का आप लोग गुणनखंड कर सकते हो ना, 2 तिहाई 6, 6 त्रिका 18, 12 का भी कर सकते हो। तो अब 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। अब कहोगे सर अब क्या करें, तो क्या करें भैया, अगर पूछा है कि वो पुनः कितने समय बाद मिलेंगे, यानी एक दूसरे से मिलेंगे, तो जो मिल रहा है उसको भी लो, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लो। ठीक है, तो 2 मिल रहा है तो, और 3 भी मिल रहा है तो 2 को तो ले लो और 3 को भी ले लो, जो नहीं बचा है उसको, जैसे 3 नहीं मिला है और 2 नहीं मिला है उसको भी ले लो, तो 3 इंटू 2। चला अब बता बच्चा, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 चाह के 36, तो वो कितने मिनट बाद पुनः मिलेंगे, आप लोग कहोगे सर 36 मिनट बाद वो दोनों पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।